अयोध्या में आज से 2 दिवसीय साहित्य और कला महोत्सव का आयोजन। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए आज लंदन रवाना होगी ममता बनर्जी। 3 दिनों के लिए ओडिशा दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों को खोजने के लिए समझौते कर रहे ट्रंप। दिल्ली में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव आज होंगे। आरएसएस की बेंगलुरु में 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज से आगाज। भारत ने 2030 में युवा ओलंपिक की मेजबानी के लिए पेश किया दावा, खेल मंत्रालय सूत्रों। सिक्योरिटी फोर्स किल्ड 22 नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 22 नक्सलियों को मार गिराया। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 इन हिंदी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 27 मार्च 2025 को 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025 इन हिंदी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना 2025 परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जामिया मिल्ला इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 2026 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में 16% से 41% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपीएससी आरटीएस एग्जाम परीक्षा रांची स्थित परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। झारखंड वेदर अपडेट। राजधानी रांची में गुरुवार को रात को जोरदार बारिश हुई। इस कारण से सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही कम रही। आईबीपीएस एसओ मेंस स्कोर कार्ड 2025 इन हिंदी। बैंकिंग और कर्मिक चयन संस्थान ने 20 मार्च 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस एसओ मेंस स्कोर कार्ड 2025 जारी कर दिया है। आईपीएल 2025 इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के शेड्यूल में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। 6 अप्रैल को होने वाला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच कोलकाता से गुवाहाटी शिफ्ट हो सकता है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब उन्होंने सदन में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर विधायकों को फटकार लगाई। फास्टैग केवाईसी। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार एनएचएआई ने एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया है ताकि किसी वाहन के लिए एकाधिक फास्टैग के उपयोग को रोका जा सके। मेरठ मर्डर केस। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया है कि मुस्कान सौरभ की हत्या की साजिश काफी पहले से रच रखी थी। संजू सैमसन रूलेट आउट। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका। संजू सैमसन चोट के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हो सकते हैं। बिहार रेड अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बिहार में 13 जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान भारी बारिश होगी। आइए जानते हैं बिहार के 3 जिलों में बारिश होने वाली है। भारतीय नौसेना ने बोट क्रू स्टाफ के 327 पदों पर युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2025। आईटीबीपी में स्पोर्ट्स कोटा को तहत भरे जाएंगे कांस्टेबल के 133 पद। आरडब्ल्यूएफ रिक्रूटमेंट 2025। रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 192 पदों पर आवेदन। क्वेड रक्षा नेताओं ने इंडो पैसिफिक में चीन की कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की। भारतीय नौसेना बारीकी से निगरानी कर रही है और निर्णायक के रूप में कार्य कर रही है। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए दूसरा ओपन हाउस आयोजित किया जिसमें उम्मीदवारों के प्रश्नों के लिए वास्तविक समय में उत्तर सुनिश्चित किए गए। इनकम टैक्स ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025। आयकर विभाग में बिना परीक्षा के भर्ती। सैलरी 80,000 से ज़्यादा करे अप्लाई। पेपर लीक। असम में बारपेटा जिले में गुरुवार को आयोजित होने वाली कक्षा 9वीं की अंग्रेजी विषय की वार्षिक परीक्षा को रद्द किया गया है। इस फैसले से पीछे प्रमुख कारण परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक होने का बताया जा रहा है। बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2025। बिहार बोर्ड इंटर टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आंशिक युद्ध विराम पर सहमत हुए। टेक्सास सीनेट ने आधिकारिक तौर पर होली को मान्यता दी जिससे यह हिंदू रंगों के त्योहार को मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऐप पर एस फीचर लॉन्च किया जो डिजिटल निवेश के लिए 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड पर जानकारी प्रदान करता है। शाकिब अल हसन को दिग्गज गेंदबाजी एक्शन के लिए मंजूरी मिली। अब वे T20 से संन्यास लेने के बाद वनडे और दुनिया भर की लीग में गेंदबाजी कर सकते हैं। जियो कॉइन एक ब्लॉकचेन आधारित रिवार्ड टोकन है जिसमें उपयोगकर्ता जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड द्वारा तय किए गए विभिन्न मोबाइल या इंटरनेट आधारित ऐप्स के माध्यम से अपने भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर कमा सकते हैं।
RBI की रिपोर्ट में भारत की आर्थिक लचीलापन पर प्रकाश डाला है, जो मजबूत कृषि, बढ़ती खपत और स्थिर बुनियादी ढांचे के विकास से प्रेरित है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में शुरू हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए निचली बर्थ निर्धारित की गई है। उत्तर कोरिया ने जापान को चेतावनी दी है कि वह क्यूशू में लंबी दूरी की मिसाइलें न तैनात करे। संघर्ष विराम टूटने के बाद इजराइल ने जमीनी अभियान बढ़ाया। गाजा अधिकारियों ने कहा कि ताज़ा हवाई हमलों में 70 लोग मारे गए। यमन से मिसाइल हमले के बाद इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। फिनलैंड फिर से विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर, भारत पाकिस्तान से नीचे। यूरोपीय संघ ने रक्षा व्यय की परिभाषा को जल्दबाजी में पुनः निर्धारित किया। ट्रंप द्वारा यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर अमेरिकी स्वामित्व के प्रस्ताव के बाद जेलेंस्की समिट युद्ध विराम पर सहमत हुए। चीन, भारत और फिलीपींस का साझा दुश्मन भारत को स्क्वाड समूह से शामिल करने का इच्छुक, फिलीपींस जनरल। किसानों के विरोध प्रदर्शन की मुख्य बातें। किसानों की नजरबंदी के खिलाफ पंजाब में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। बीजापुर में संयुक्त टीम द्वारा मुठभेड़ शुरू करने के बाद 30 नक्सली मारे गए और एक पुलिस जवान शहीद हो गया, जबकि कांकेर में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद 4 और माओवादियों को मार गिराया। विपक्षी सांसदों के नारे वाली टी-शर्ट के विरोध के बाद लोकसभा में हंगामा। केंद्र ने भारत निर्मित तोप प्रणाली के 7,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को मंजूरी दी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 IPL 2025 के पहले 3 मैचों के लिए राजस्थान रॉयल्स का कप्तान नियुक्त किए जाने पर रिया पराग की प्रशंसा की।